पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक टीम भी उतनी ही ढीली ढाली जैसी कि फील्ड में उसकी आर्मी। टीम इंडिया की ये 7 टीम्स दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी, बताएंगी पाकिस्तान को मदद देना सांप को दूध पिलाने जैसा, और बदले में वो जहर ही देगा। वैसे भारत जिस एजेंडे पर आगे बढ़ा है उसका असर दिखने लगा है। आईएमएफ ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को फंड तो दे दिया, लेकिन भारत के ऐतराज के बाद उस फंड पर अब शर्तों का पहरा बिठाया गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तान पर आईएमएफ की अब 50 शर्तें हो गई हैं। पाकिस्तान को खर्च और बजट आईएमएफ तय करेगा। इनमें 10,700 अरब रुपए विकास पर खर्च करने ही होंगे। सड़क पर कई बार भिखारी ये कहकर पैसा मांगता है, साहब भूखा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, आप दया दिखा दो, और बाद में दिखता है कि उन पैसों से वो जुआ खेल गया। लेकिन पाकिस्तान अब ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे साबित करना पड़ेगा कि जो पैसा उसने आटे दाल के नाम पर लिया वो उसी पर खर्च किया है या कि आतंकवाद को पालने पोसने में। पाकिस्तान के पांव पालने में आईएमएफ ने भी देखे, इसीलिए 11 शर्तें रखने के साथ उसने चेतावनी दी। आईएमएफ ने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान में तनाव जारी रहता है या फिर बढ़ता है तो पाकिस्तान में सुधार कार्यक्रमों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। आपको बताएंगे आईएमएफ की 11 नई शर्तें पाकिस्तान की पीठ पर कितना बड़ा हंटर है। लेकिन उससे पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 16 मई का एक बयान सुनिए। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने थी और उस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में $2.4 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी। भारत ने इसे आतंकी फंडिंग जैसा बताते हुए विरोध दर्ज कराया और आईएमएफ की वोटिंग का बॉयकॉट किया। और अब इसके बाद जब पाकिस्तान सरकार ने आतंकी मसूद अजहर के खानदान के 14 लोगों समेत हर एक मरने वाले को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, तो भारत ने गेंद फिर आईएमएफ के पाले में उछाली कि उसने क्या इसीलिए पाकिस्तान को यह फंड दिया था। भारत का सीधा सवाल था, क्या गारंटी है पाकिस्तान ये फंड आतंकवाद के काम में नहीं लगाएगा? क्या गारंटी है कि पैसा आतंकी कैंप्स फिर से खड़े करने में इस्तेमाल नहीं होगा? क्या इस फंडिंग को आईएमएफ की अप्रत्यक्ष टेरर फंडिंग ना माना जाए? वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। तो मजबूरी में ही सही, आईएमएफ को दुनिया भर में फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगानी पड़ी हैं। ये भारत के नैरेटिव की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान का आगामी रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए है। ये बजट पिछले रक्षा बजट की तुलना में 12% ज्यादा। पाकिस्तान इसे 18% यानी 2,500 अरब रुपए करने की तैयारी में था। लेकिन आईएमएफ की नई 11 शर्तों के बाद पाकिस्तान अब चाहकर भी इन पैसों से ना तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के आतंकी अड्डे आबाद कर पाएगा और न ही जनरल मुनीर की उस आर्मी को मदद दे पाएगा जो पहले ही कंगाल है और भारत से 4 दिन भी लड़ने की हालत में नहीं थी। When General Asim Munir started all this fracas, he had gone to Kazakhstan for a very well-deserved holiday. He had to come rushing back, and he met his air chief and the navy chief. उन्होंने क्या बोला? मरा दिया मुनीर। मेरी नेवी में 8 सबमरीन्स हैं। द नेवी के एडमिरल ने कहा 8 सबमरीन्स हैं मेरी नेवी के अंदर, 5 अगस्ता 3 मिजिट, उनमें से केवल 2 चल रही हैं आज के दिन। द रेस्ट आर इन रिपेयर एंड रिफिट इन द कराची हार्बर। The Pakistani Air Force chief told him, my F-16s, half of them are out of action because they are being upgraded, right, with the $400 million package that Donald Trump gave. दरअसल आईएमएफ का ये जो झटका है पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीली होने जैसा। ये झटका ऐसे वक्त पड़ा जब भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पास अपने 12 सैन्य अड्डों, एयर बेसेस, रडार साइट्स की मरम्मत के लिए भी फंड नहीं और आर्मी शहबाज सरकार का अब मुंह ताक रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।